टेक्सटाइल के क्षेत्र में भिवानी का प्रसिद्ध TIT शिक्षण संस्थान के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और ये टेक्सटाइल तथा टेक्निकल पॉइंटों को लेकर यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस तैयार की गई, जिसमें देश विदेश से यहाँ पर जो टेक्निकल से जुड़े हुए, टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो प्रवक्ता यहाँ जो पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर विद्यार्थियों को, शिक्षकों को संबोधन को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से टेक्सटाइल को आगे ले जाया जा सकता है, किस प्रकार से जो आज के वर्तमान में जो टेक्सटाइल में जो नया बेहतर हो रहा है उसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार के टेक्निकल पॉइंटों को लेकर आज टेक्सटाइल भिवानी के TITS के अंदर ये जो सेमिनार आयोजित किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों ने यहाँ जो भाग लिया है और साथ साथ में विद्यार्थियों ने जो टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो यहाँ इस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो शामिल हुए हैं और इसमें देश विदेश से जो पहुंचे हुए जो टेक्निकल पॉइंटों के लिए जो यहाँ स्पेशल जो प्रवक्ता है वो बुलाए गए हैं और उन्होंने यहाँ इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो विद्यार्थियों को जानकारी दी है कि किस प्रकार से टेक्सटाइल को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से नई नई तकनीकी के माध्यम से जो यहाँ TIT के अंदर अलग अलग कोर्स जो तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से बेहतरीन कोर्स तैयार करके और विद्यार्थियों को जो आगे ले जाया जा सकता है। टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर यहाँ पर जो ये सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से कई देशों के जो यहाँ प्रतिनिधि जो पहुंचे हैं और उनके द्वारा जो यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं और उनको जो टेक्निकल टेक्सटाइल से किस प्रकार से उनको रूबरू करवा सकते हैं, किस प्रकार से नई अचीवमेंट जो सामने आ रहे हैं, नए जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों से कैसे लड़ा जा सकता है। क्योंकि पहले जो जिस प्रकार से मैकेनिकल वहां पर जो काफी फोकस रहता था, लेकिन आज नई नई तकनीकी जो हुई है और कंप्यूटर ने जो यहाँ पर महत्व देना शुरू किया, तब से और टेक्सटाइल के अंदर और गुणात्मक शिक्षा की जरूरत है और उसी के माध्यम से यहाँ TITS के अंदर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जो टेक्सटाइल के जो डायरेक्टर हैं BK बेहरा के द्वारा जो इस प्रकार का प्रयास जो किया गया है और देश विदेश से यहाँ पर जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हस्तियां हैं वो आमंत्रित की गई है और उनके द्वारा यहाँ विद्यार्थियों को जो फोकस किया गया है कि किस प्रकार से वे टेक्सटाइल को आगे लेकर चल सकते हैं। स्पेशल रिपोर्टर शुभमर दास, ABP न्यूज। I was a little bit sad when I heard that Itema stopped this flying shuttle after 4 years. This is much too less. So that is a very pessimistic outview that we need more long-term venture capital, because that's not easy for you. But on the other hand, I have a personal message to you, because I made invention and founded the company, and I tried to realize, I would say, my dream of this shape wheel. That was my invention, and I failed. Give your idea a chance. If you are successful, fine. If you fail, you go through difficult times, but I guarantee and I promise to you, you will never regret. डेट में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री उन्हीं कंट्री में सक्सेसफुल है जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। हमारा देश इंडिया जो है टाइम टू टाइम अभी डेवलप की तरफ जा रहा है एंड कंट्री जैसे डेवलप होता जाएगा लेबर कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में जो प्रोडक्ट आता है हमारे आम कपड़े को छोड़ के, आम कपड़ा मतलब जो कपड़ा हम पहनते हैं या होम टेक्सटाइल है, उनको छोड़ के जो टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड है, जो फैब्रिक जहाँ पे फिल्टर में यूज होता है, जियो टेक्सटाइल में यूज होता है, रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, मेडिकल में यूज होता है, कंपोजिट बनाने में यूज होता है, उन प्रोडक्ट का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड टेक्सटाइल फैब्रिक पहनने वाला कपड़े को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत परिमाण में यूज होने लगा है। इसीलिए हमारे देश को ये चाहिए कि वी शुड गो फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल का कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। इसके अंदर हमने विदेश से जैसे जर्मनी से 4 प्रोफेसर आए हुए हैं, चेक रिपब्लिक से 2 प्रोफेसर आए हुए हैं एंड
आके हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फैकल्टी को टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है उसके बारे में जानकारी दें। टेक्निकल टेक्सटाइल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एंड उसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस आयोजन कर। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अभी पिछले 3-4 सालों से टेक्निकल टेक्सटाइल को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कीम लाया है जिसको हम NTTM बोलते हैं, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। उसके अंदर करीब 2000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रहा है एंड डिफरेंट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट को, डिफरेंट टेक्सटाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। एंड अभी तक काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे डिफरेंट टेक्सटाइल कॉलेज में जा चुका है, IITs में, NITs में एंड डिफरेंट टेक्सटाइल कॉलेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट दिया है। मेरे ख्याल से पिछले 3 सालों में ये टेक्निकल टेक्सटाइल में रिसर्च काफ़ी जोर शोर चल रहा है एंड जिसकी परिणाम जो ये होगा, उसकी जो फ़ायदा होंगे हमारी इंडस्ट्री को इसमें काफ़ी लाभ होगा। मैं मिशन डायरेक्टर हूँ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसका काम है इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को, क्योंकि नॉर्मल टेक्सटाइल से अलग है, फंक्शनल टेक्सटाइल होते हैं, उसको इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट करना और ग्लोबल लेवल पे लेके जाना, ताकि हम भारत के बाहर भी अपना कपड़ा बेच सकें। अभी तो हम भारत के अंदर ही इतनी ज़्यादा खपत है, वही नहीं बना पा रहे, उसको बनाने के बाद हम भारत से बाहर भी बेच सकें और इंडिया को लीडिंग प्रोड्यूसर बनाना। उसको लेके ऐसा हुआ है कि टोटल इकोसिस्टम एक बनना चाहिए, जिसके अंदर एक तो पहले तो ट्रेंड इंजीनियर मिलने चाहिए टेक्निकल टेक्सटाइल में, फिर आपको वर्कर भी ट्रेंड मिलना चाहिए, फिर आपके पास मशीनरी भी बननी चाहिए इंडिया में, और फिर उसके बाद आता है रिसर्च होनी चाहिए जिसमें हम अपने प्रोसेस को खुद डेवलप करें, हम बाहरी देशों पे निर्भर रहें। तो ये सारा करने के लिए भारत में इंडियन गवर्नमेंट ने 1480 करोड़ का बजट रखा। मार्च 26 तक का इसका टाइम है, सनराइज सेक्टर बोलते हैं इसको हम। उसमें क्या 1000 करोड़ तो हम रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अलग से रख रहे हैं। आज की डेट में 168 प्रोजेक्ट जो हैं पैन इंडिया बेसिस पे चल रहे हैं, उनकी रिसर्च को फिर हम कमर्शलाइज करते हैं। मशीन बनाने के लिए अलग से चल रहा है। 450 करोड़ रुपया हमने स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है कोई, उसके अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ सिंपल टेक्सटाइल पढ़ाया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि उस कॉलेज को पैसे देती है, ग्रांट देती है कि वो टेक्निकल टेक्सटाइल के कोर्स को इंट्रोड्यूस करे, और उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको फिर प्रैक्टिकल लैब भी चाहिए होगी, इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे। ये सारे की फंडिंग करती है, सो दैट उस कॉलेज से जो लड़के निकलेंगे उनको टेक्निकल टेक्सटाइल की डीप नॉलेज। फिर उसके बाद हम लोगों ने टारगेट लिया कि हम वर्कमैन को टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ट्रेंड करें। हम क्या करते हैं कि उनके लिए कोर्स बनाए, 15 घंटे का कोर्स, 30 घंटे का कोर्स, जिसमें जो वर्कर ऑलरेडी टेक्सटाइल में काम कर रहा है उसको टेक्निकल टेक्सटाइल में ट्रेंड किया जाएगा। उसको वहाँ 15 घंटे के लिए या 30 घंटे के लिए या 45 घंटे के लिए, डिपेंड कितना कोर्स चाहिए, उसको पूरा टेक्निकल टेक्सटाइल सिखाया जाता है, और वो वर्कर फिर किसी भी टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रेडी है, उसको जॉब वहाँ पे मिल सकती है। सर था तो आज के इस आधुनिक दौर के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हो गए, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट खुल गए, तो उस दौर में अगर बात की जाए तो इसको कैसे आगे लाया जाए, कैसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्सटाइल में जो TIT का क्रेज़ था, वो क्रेज़ को बरकरार रखते हो। TIT के पास एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इनके पास पुराने जो छात्र पास होकर यहाँ से गए हैं बहुत सारे हैं, और सारी की पोजीशनें वो होल्ड करते हैं। तो TIT के पास एक बहुत बड़ा एलुमनाई बेस है जिसको वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, अब टेक्सटाइल की बजाय टेक्निकल टेक्सटाइल में आगे बढ़ जाए, नए नए कोर्स थोड़े टेक्सटाइल में इंट्रोड्यूस कर दे, फंक्शनल टेक्सटाइल में इंट्रोड्यूस कर दे, वो बच्चों को पढ़ाए जाए और ये फिर जाके इंडस्ट्री में जाए, और उनके हैंड होल्ड करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी उनके सीनियर वहाँ बैठे हैं। 1943 से चलता हुआ आ रहा इतना पुराना इंस्टीट्यूट है, तो इसका तो आदमी हर जगह मिलेगा आपको। आप किसी सिटी में जाके बोलो मुझे किसी TIT वाले से मिलना है, आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़ को यूज़ करते हुए नए नए कोर्स सब हमारे को इंट्रोड्यूस करने चाहिए, कन्वेंशनल टेक्सटाइल से थोड़ा ऊपर हो, प्लस रिसर्च करवानी चाहिए। अब हम अपने रिसर्च कराएं, उन प्रोसेस को कमर्शियलाइज। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2030 तक
जो टारगेट रखा था वो हमने रखा था कि 50 बिलियन एक्सपोर्ट पे पहुँचेंगे, 50 बिलियन तक पहुँचेंगे हम लोग, लेकिन ये उससे पहले अचीव हो गया था। कल आपने भारत एक्स में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी होगी, उन्होंने भी बोला कि जो तुम लोग मेरे आंकड़े फेल कर दोगे, तुम बहुत पहले अचीव कर जाओगे। आज भारत एक्स देख के मैंने तो महसूस किया है कि जो मैं विज़न देख रहा था 2030 में होगा, मेरे हिसाब से उससे बहुत पहले हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जितनी जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा स्पीड।